हेलो स्टूडेंट। आज मैं पढ़ा रहा हूँ ग्लोबल वार्मिंग। बहुत ही यानी कि वैश्विक तापवृद्धि भूमंडलीय तापक्रम। इसका मतलब यह है कि किस तरह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है और क्या क्या प्रॉब्लम क्या क्या चीज होती है वो इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे। क्यों ग्लोबल वार्मिंग इस टाइम दुनिया का जो सबसे बड़ा इशू बन चुका है और इसको कैसे कवर करना है, कैसे इसको कंट्रोल करना है, सारे पॉइंट्स हम इसके अंदर देखेंगे। सबसे पहले इस टॉपिक से पढ़ने से पहले इस फिगर पे थोड़ा सा आप लोग देखें कि ये फिगर क्या है। ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा सन है। सन से हमारे पास ये लाइट आती है। लाइट आने के बाद अर्थ से टकराकर वापस जाती है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि बहुत सारी लाइट, जितनी लाइट आनी चाहिए उतनी लाइट वापस जानी चाहिए, लेकिन इतनी लाइट नहीं जा पाती है। कुछ लाइट जो हमारा ये एटमॉस्फेयर होता है, ये वातावरण होता है, वो उसमें कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है। अर्थ भी उसको हीट को, जो सूरज से हमारी लाइट आती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है। इस फिगर के थ्रू आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ये सन की एनर्जी अर्थ तक पहुंचती है, पहुंचने के बाद ये रिफ्लेक्ट होकर वापस जानी चाहिए, लेकिन पूरी की पूरी एनर्जी या लाइट वापस नहीं जाती, जो हीट की फॉर्म में होती है। बहुत सारी जो हमारी हीट है, जो सूरज की लाइट के साथ हीट की फॉर्म में आ रही है, वो अर्थ उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। वो क्यों कर लेती है एब्जॉर्ब, मैं आगे बताऊंगा। कुछ गैसेस हैं ऐसी जिनकी वजह से ये अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है लाइट को। तो सबसे पहले हम इसको एक डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है ग्लोबल वार्मिंग की। मतलब होता है वैश्विक तापवृद्धि। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, हर क्लास में आता है मोस्टली, और हर स्टूडेंट को, साइंस के स्टूडेंट को इतना पता भी होना जरूरी है। तो सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर, यानी कि जब हमारी अर्थ का लॉन्ग टाइम के लिए टेम्परेचर बढ़ जाता है, एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है और बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ओके, अब मैं पढ़ाता हूं कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है स्टूडेंट। तो हम उसको देखते हैं कौन कौन से कारण हैं। उसका है कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग होने के कौन कौन से कारण हैं? तो बहुत सारे कारण हैं। जिस तरह से हमारे जो है CO2 का इंक्रीज हो जाना, डिफॉरेस्टेशन, और पॉल्यूशन, और भी बहुत सारे कारण हैं। ये मेजर कारण है। तो कॉजेस किस वजह से हो रहा है कि जब हमारी CO2 इंक्रीज हो रही है, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटा जा रहा है, और पॉल्यूशन बढ़ रहा है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये सबसे बड़े कारण है कि जिसकी वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो स्टूडेंट, मैं समझता हूँ कि इतनी बात की समझ में आ गई होगी कैसे ग्लोबल वार्मिंग होती है, कैसे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, कौन कौन उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो बहुत सारी गैसेस हैं जिसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है अब मैं पढ़ाता हूँ। अब देखते हैं हम ग्रीन हाउस गैसेस या ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है कि जब सूरज की लाइट जो है अर्थ की तरफ आती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस जाती है, लेकिन कुछ गैसेस के कारण वो एनवायरमेंट में, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाती है और अर्थ उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये कहलाया जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। उसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट होने के लिए कुछ गैसेस रेस्पॉन्सिबल हैं। उन गैसेस का मैं नेम बताता हूँ, कौन कौन सी गैसेस ऐसी हैं जिसकी वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है सबसे बड़ा मेन कारण है। तो सबसे है एक गैस CO2, इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी है हमारे पास वाटर वेपर। कुछ छोटी छोटी हमारे एनवायरमेंट में ड्रॉप होती हैं, हर टाइम रहती हैं, वाटर वेपर बोलते हैं। और है हमारी नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि N2O। एंड फोर्थ होती है हमारी CH4 जिसको बोलते हैं मीथेन। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्रोड्यूस होती है? जितने भी हमारे फॉसिल फ्यूल होते हैं, जो भी ईंधन होते हैं, पेट्रोल, डीजल, या जैसे कि कोई भी कोल है, लकड़ी है, इन सबको जलाने पर जितने भी इंडस्ट्री से धुआं निकल रहा है वो सब के सब मोस्टली CO2 को रिलीज कर रहे हैं। वाटर वेपर पहले से हमारे एनवायरमेंट में होती है, जरूरी भी है। वाटर वेपर का होना हमारे अर्थ पर बहुत जरूरी है क्योंकि ये अर्थ के टेम्परेचर को बहुत मेंटेन करने की कोशिश करती है। N2O ये भी हमारी एक गैसेस है, N2O एंड मीथेन। मीथेन वगैरह होता है जो वेस्ट होता है, जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, जो पैडी वगैरह होता है, उससे रिलीज होती है मीथेन। तो ये 4-5 गैसेस है। एंड अदर गैसेस भी है, एंड अदर गैसेस ये भी है, कुछ अदर गैसेस में जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। इनके वजह से ये जो है ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है, क्योंकि ये सूरज की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, वापस
बाहर स्पेस में नहीं जाने देती हैं। इस वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है डे बाय डे। अब मैं बताता हूँ इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। और डियर फ्रेंड्स, इससे पहले बताने से पहले जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है 100-150 साल पहले से, जब से हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा बढ़ा है, तब से क्या हुआ है कि हमारे अर्थ का टेम्परेचर ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है। कितना बढ़ गया है? एवरेज 1.1 डिग्री सेल्सियस हमारे अर्थ का टेम्परेचर पहले से बढ़ गया है। और ये बहुत बड़ा एक सिंबल है कि ये बहुत बड़ा इशू और बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, और ये डे बाय डे इसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो अब बहुत पूरी दुनिया के साइंटिस्ट इस चीज पर लगे हुए हैं कि अर्थ के टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सके। तो अब मैं एक कारण बताता हूं कि किस कारण की वजह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं अच्छी सी। लेट्स सी स्टूडेंट, इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ये मैं बताता हूँ क्या इफेक्ट निकल कर आ रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्या हो रहा है हमारे अर्थ पर, ऐसा क्या चीज देखने को मिल रही है। तो यह कुछ मेजर कारण है। इंक्रीज सी लेवल। सी का जो लेवल है, समुद्र का लेवल है, वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। एंड मेल्टिंग ऑफ आइसबर्ग, जो समुद्र के अंदर बहुत बड़े बड़े आइसबर्ग है, आइस के पहाड़ हैं, वो डे बाय डे पिघल रहे हैं। जब वो पिघल रहे हैं तो समुद्र का लेवल बढ़ रहा है। और वेदर क्लाइमेट चेंज, इट मीन, इसका मीनिंग ये है कि जितना भी मौसमी हमारी जो घटनाएं हैं वो टाइम पर नहीं हो रही है। कहीं सूखा हो रहा है, कहीं बाढ़ें आ रही हैं, कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं पर बहुत ज्यादा थंडरिंग हो रही है, बिजली गिर रही है। तो ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि हमने अपने एनवायरमेंट को डिस्टर्ब कर दिया है। किस वजह से? बहुत सारी गैसेस हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग के अंदर ये सारा टॉपिक है, जिसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम आ रही है। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन है सबसे पहले स्टॉप डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन से मीनिंग होता है कि हमें जितने भी पेड़ पौधे दुनिया में कट किए जा रहे हैं, उनको मैदान में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो सबसे पहले हमें पेड़ पौधों को कटने से रोकना होगा, और ज्यादा से ज्यादा हमें प्लांट लगाने होंगे, क्योंकि प्लांट जो हमारे टेम्परेचर को अर्थ के मेंटेन करते हैं, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक स्टेप है कि जो फॉरेस्टेशन का हमें यूज करना चाहिए। इसके बाद आता है रिसाइकिल करना चाहिए, रीयूज करना चाहिए। रिसाइकिल करो, कोई ऐसी चीजें कोशिश करो जो चीज बन गई है उसका रिसाइकिल हो सके, उसको बार बार यूज करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि एक बार यूज कर लिया उसको फेंक दिया, तो इससे हमारे एनवायरमेंट में प्रॉब्लम होती है। ओके, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जितना ज्यादा हम व्हीकल का कम यूज करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे, अपना पर्टिकुलर यूज नहीं करेंगे व्हीकल का, तो उससे भी टेम्परेचर कंट्रोल हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट लगाएं, फॉरेस्ट लगाएंगे तो ये भी एक मेन कारण है। तो स्टूडेंट, मैं समझता हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग आपको ये लोग समझ में आ गया है, ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये हर क्लास में आता है। अगर स्टूडेंट अगर आपको और अलग क्लास 9, 10 की क्लासों को देखना है, तो मेरे YouTube का ये लिंक लगा हुआ है, इस लिंक पर क्लिक करना और YouTube चैनल पर पहुंचना। मैं 9, 10 क्लास के बैच स्टार्ट करने वाला हूं, साइंस एंड मैथ। तो सब लोग अपना इस लिंक को क्लिक करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।